गंगा गंगा घाट जायब हम और छठ के घाट सजायब हम। सात समुंदर पार बैठे हुए लोग, बैठे हुए परिवार, चाहे अमेरिका में हो, यूएसए में हो, कनाडा में हो, मिडिल ईस्ट में हो, जब ये गीत कानों में गूंजती है तो अपने धरती की मिट्टी हमें खींचती है। और यही हमारा संस्कार है। बिहार अगर जाना जाता है यूपीएससी के नाम से, तो बिहार जाना भी जाता है छठ मैया के त्योहार से। ये वो छठ है जो अपने मिट्टी के लोगों को, सात समुंदर बैठे हुए लोगों को अपनी तरफ खींचती है। और इसी को आगे बढ़ाया है हमारे मिथिला के उस युवा कलाकार ने वेब सीरीज बना करके, जो बहुत जल्द 8 नवंबर को रिलीज होने वाली है। और ये ऐसी फिल्म है, जब आप इसे देखेंगे तो आपके दिल को छू जाएगा और आपको लगेगा कि वाकई हम यहाँ ये फिल्म नहीं देख रहे, छठ का वो हर सीन, ट्रेन पे बैठने का, जहाज पे बैठने का, घाट पे जाने का, और ख़ास करके वो गीत जो हमने सुनाया है और जो इस फिल्म में दर्शाया गया है, ये आपको अपनी मिट्टी की तरफ खींचता है। और इसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार नहीं हैं, मिथिला के वो होनहार सपूत जिन्होंने इस मैया को, छठ मैया को दर्शाया है इस वेब सीरीज में। और इनका प्रोग्राम और भी कुछ है जो आपको अपनी मिट्टी से जोड़ेगा, आपको आपकी संस्कृति से जोड़ेगा, आपको आपके कल्चर से जोड़ेगा, वो आपको अपनी मिट्टी से कटने नहीं देगा। बार बार ये लोग आपको बताएंगे कि आप कहाँ से हैं, आपका संस्कार क्या है, आपका कल्चर क्या है, भले ही आप यूरोप के सुदूर देशों में रहते क्यों न हों। हमारे पीछे सारे कलाकार हैं। आइए मैं सबसे पहले राइटर साहब से बात करेंगे जो मेरे बगल में खड़े हैं। सर ये बताइए, क्या कॉन्सेप्ट आया आपके ध्यान में कि अपनी मिट्टी को ही आपने वेब सीरीज में दर्शाया है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जनरली क्या होती है ना कि छठ पे अगर गीत बनाई जाती है, फिल्म बनाई जाती है, तो उसमें सबसे पहले यही दर्शाया जाता है कि कोई लोग जो है तो बाहर काम कर रहे हैं, उनको छुट्टी नहीं मिला, जॉब नहीं मिला और वो आ नहीं पाए, इस चीज़ का रोना होता है। लेकिन गांव में भी अपना एक रोना है, अपनी एक उदासी है, अपना एक संकट है छठ को लेकर के, कल्चर को लेकर के। इस चीज़ को हम इसमें दर्शाने की कोशिश किए हैं। सर आपने ये भी दर्शाया है जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, जहाँ गंगा नहीं है, जहाँ बागमती नहीं है, जहाँ कमला नहीं है, जहाँ पोखर नहीं है, जहाँ तालाब नहीं है, वो छतों पे बना करके मैया की आराधना करते हैं। बिल्कुल, तो यही चीज़ है कि छठ जो है सो फील कहाँ से आया? हाँ, एक्चुअली फील तो बचपन से ही आ जाती है, क्योंकि हमारे मिट्टी में ही छठ है। हम बिहार से ही हैं, मिथिला से हैं, तो हमारे अंदर ही है ये चीज़। हाँ, लेकिन जो हमारे दूर हैं, जो हमारे भाई बहन लोग दूर रहते हैं, दूर देशों, जैसे आपने कहा कि यूरोप में जहाँ भी लोग रहते हैं, उनको इस कल्चर के बारे में जो भूलते जा रहे हैं या जो जुड़ना नहीं चाहते, तो उनको जोड़ने की ये एक प्रयास मात्र है। हमारे पास कलाकार हैं, हमने आपको दिखाया था इनके ट्रेलर में, आपने देखा होगा दैनिक भारत पे। सर दिल को, जो आपका जो ट्रेलर है वो मेरे दिल को छुआ और मैं यहाँ खिंचा हुआ चला आया। इतना रियलिस्टिक जो आपने अदाकारी की है, जो कलाकारी की है, ये सब फील पे होता है, एहसास करने पे होता है। कैसे कर पाए ये सब आप? सबसे पहले धन्यवाद आपका। और एक्चुअली क्या है कि इस पूरे वेब सीरीज़ का डायरेक्टर मैं हूँ और मैंने बनाया और लिखा इन्होंने आदित्य कर्ण जी ने जी। तो एक बार कैसे यूं ही बैठे थे हम, कुछ काम करने को था नहीं जी, क्योंकि बैक टू बैक काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमने किए। उसके बाद ऐसे खाली बैठे थे, मन हुआ कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ बनाने का, उस पर कुछ फिल्म बनाने का। तो राइटर आदित्य जी ने एक बार फ़ोन किया मुझे, कहा कि शील भाई ऐसा ऐसा है, एक मेरे पास स्टोरी बहुत प्यारा सा है छठ को लेके। तो हमने कहा कि भाई छठ पे तो कई सारी फिल्में बनती है, तो इसमें नया क्या है? उन्होंने कहा कि नहीं, समस्या इस बार पर्यावरण को लेके है कि पर्यावरण को छठ में कैसे जोड़ें। और पानी जो धीरे धीरे जलस्तर घटता जा रहा है जमीन के नीचे, और जो नदियों में खतरे का निशान से पानी ऊपर बढ़ रहा है, उसका भी कारण है। उसका कारण है कि धीरे धीरे जैसे जितनी पोखर हो गया, उसको लोग भर के घर बना लेते हैं। सर इतना सब कुछ नहीं कहिए, कुछ सस्पेंस रहने दीजिए, वो फिल्म में देखेंगे, आपके दर्शक आपको देख पाए। मेरा कहना है कि ये फीलिंग्स जो है, ये रियलिस्टिक जो है, ये आप कहाँ से ला पाए? मेरा ये समझ, ये बस मैया की कृपा है, मैया की और जनता का प्यार है बस। अच्छा एक चीज और, श्री रामपुर जी, दरभंगा जिला का एक छोटा सा गांव श्री रामपुर, शायद मैं यहाँ से गुजरा था लेकिन रास्ता भटक गया अभी, लेकिन नाम तो सुना हुआ था। श्री रामपुर का वो घर
वो गांव, वो पोखर ही क्यों चुना आपने? देखिए, सबसे पहले कहानी में दर्शाया गया है कि श्री रामपुर का पोखर इस्तेमाल हुआ है कि हमने क्या किया है उसके अंदर में। चूंकि जलस्तर को लेकर हमने फिल्म को बनाया है तो फिल्म में ही देखने को मिलेगा। श्री रामपुर गांव इसलिए हमने चुना क्योंकि एक्चुअली गांव हमारा है ये, और यहाँ के लोग भी अपने हैं, तो बाकी गांव में शूटिंग करने में काफ़ी कठिनाई हो सकती थी। यहाँ के लोग अपने हैं, सहयोग भी काफ़ी मिला। और चूंकि ये फिल्म क्राउड फंडेड है, मतलब लोगों से चंदा इकट्ठा करके हमने इसे बनाया है, और प्रोड्यूसर हमारे पापा ही हैं। चलिए, तो इनका बहुत बहुत मतलब सपोर्ट रहा इस पूरे प्रोजेक्ट में पापा का। तो ऐसे ही फिल्म तो हमारी बनी और गांव में बनी, और गांव में ही दर्शाया गया, गांव के लोगों ने काम किया और बहुत अच्छा लगा। तो आप अभी इस फिल्म में देखेंगे जो कि प्रीमियर में आप अभी आए हुए हैं। सर, एज ए फादर, जब हम भी बूढ़े हो गए, हमारे बच्चे जवान हैं, जब हमारा बच्चा बोलेगा कि हम कोई वेब सीरीज़ बनाएंगे, कुछ करेंगे, तो उसके कान के नीचे बजा देते हैं, जाके यूपीएससी कर, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन। ये क्या फालतूगिरी में पड़ा हुआ है? आपने अपने बच्चे को इतना ये किया कि आप खुद प्रोड्यूसर बन गए। सर, इसमें हुआ इनका, देखे हम जैसे आप कहे हैं, हर गार्जियन का ख्वाहिश रहता है जब मैं डॉक्टर, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने। मेरा भी यही सपना था, लेकिन इस लड़का को देखे शुरू से जज्बात, जो एंकरिंग के करते करते इसके बाद थोड़ा यूट्यूब पर में अपना अपना प्रोग्राम निकाला, इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। ऐसे गार्जियन बहुत कम मिलते जी, जो लोग नौकरी के लिए लोग रात दिन मरते हैं, दूसरे को के पीछे 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 लोग कहते हैं बेरोजगारी है, ये है, वो है, नहीं कुछ है। तो ये सेल्फ जो है सो सेल्फ अपना जो है ऑफिस में थोड़ा पर्यावरण पर में हुआ, या जनसंख्या पर में हुआ, या बहुत तरह की बात जो सोशल देन है। और इसमें ईश्वरीय कुछ धार्मिक रूप भी दे करके हर जितना पर्व बना है सब धार्मिक रूप में वैज्ञानिकीकरण है। इसीलिए जो हम प्रोत्साहित किया, हमको बहुत खुशी हुई जो ये किया, इसीलिए हम उसको प्रोत्साहित किया। और हम आशीर्वाद देते हैं जो ये जितना आगे बढ़े हम उसको सहयोग करते रहेंगे। आप संयम बनाए रखिए, और आपका दायित्व और फर्ज बनता है कि मिथिला के इन लाल को शिखर के उन ऊंचाइयों तक पहुंचाइए जो आपके कल्चर को, आपकी सभ्यता को जिंदा रखे हुआ है, वरना लोग अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। इस गांव के मुखिया से जरूर बात करेंगे, चूंकि उनसे पूछेंगे कि आप इस गांव के मुखिया हैं, इतनी बड़ी चीज हो गई आपके गांव में, कैसा लगता है? चलिए मुखिया जी के पास चलते हैं। चाहेंगे सर, सबसे पहले श्री रामपुर में पंचायत अंतर्गत ठकुरवाड़ी के प्रांगण में आए हुए जितने भी लोग हैं उसको सहे दिल से धन्यवाद स्वागत करना चाहता हूं। और जो इस तरह का जो फिल्म बनाने वाले हैं वो फिल्म मेकर को बहुत बहुत धन्यवाद, और दिल से ये दुआ देना चाहता हूं। इस तरह का चीज़ समाज में लाना और समाज में इस तरह की चीज़ को प्रचार करना, धार्मिक भावनाओं को लोग के प्रति उजागर करना, ये बहुत ही सराहनीय काम है। और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि इनका काम इसी तरह लोगों के बीच में रहे, और इस जो छठ मैया है, जो छठ मैया के आशीर्वाद से ये बढ़िया फले फूले, इस तरह का बढ़िया काम समाज में करता रहे। इस फिल्म की जो सबसे अच्छी बात है वो हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता जो लोग भूलते जा रहे हैं अंग्रेजी तालीम में, उसको जिंदा रखने में इन बच्चों ने बहुत अहम किरदार निभाया है। क्या कहेंगे? सर, इसके लिए मैं एक लाइन और कहना चाहता हूँ कि इस पूरे साल भर का एक यही त्यौहार है जो लोग एक श्रद्धा के साथ, बिना विश्वास के, बिना देखे हुए, बिना समझे हुए, और एक अटूट विश्वास के साथ उगते हुए सूरज को और डूबते हुए सूरज को अर्घ देता है। ये बहुत बड़ी बात है। परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम मुखिया जी, श्री रामपुर हायागढ़। सर, बिहार की एक पहचान है, उसकी आइडेंटिटी है यहाँ का छठ। दरभंगा जिला के श्री रामपुर में आप हैं, यहाँ के बच्चों ने छठ पे एक वेब सीरीज बनाया है, और इस वेब सीरीज में जो छठ की जो अनछुई पहलू है उसको टच करता है। आप आज यहाँ हैं, क्या कहेंगे? देखिए, छठ आस्था का पर्व है, और इसको बिहारवासी और उत्तर प्रदेश में भी, और धीरे धीरे तो अब देश विदेश में भी ये बनने लगा। लोग इसको अपने अपने तरीके से मनाते हैं। सबसे बड़ी बात है इस पर्व में कि साफ सफाई का संदेश देती है ये छठ। तालाब को साफ करना, और सबसे दुखद बात यह है कि लोग अपने कर्तव्यों को नहीं समझ पाते। तालाब
की है, आप उसके हैं। लेकिन उसको लोग गंदा कर देते हैं। अतिक्रमण तक कर लेते हैं। वो अतिक्रमण वो कोई मुद्दा नहीं है। देखिए ये आप लोग अखबार वाले सबको की भाषा है अतिक्रमण का। अतिक्रमण क्या कर लेगा लोग? अतिक्रमण कोई मुद्दा है? अतिक्रमण आज कीजिएगा कल छूट जाएगा थोड़ा दिन। लेकिन गंदा जो आप पानी को कर देते हैं, उसमें आप कहीं कहीं देखा जाता है नाला हज को जोड़ देते हैं, हौज को जोड़, वो बहुत ही दुखद है। एक जमाना था कि लोग तालाब का पानी पीते थे। आप कभी अगर नीतीश बाबू के की बातचीत में अगर कभी आपने देखा होगा तो उन्होंने कहते हैं कि जब वो क्षेत्र भ्रमण करते थे बहुत जगह तालाब का पानी पीते थे, और वहीं से उनकी सोच में आई जल नल योजना कि नहीं स्वच्छ पानी सबको मिलना चाहिए। तो यह तो ठीक है, स्वच्छ पानी मिलना चाहिए सरकार की ओर से स्वच्छ, लेकिन तालाब को आप गंदा न करें। वो आप हमारी धरोहर, आप जो आपका आस्था का पर्व है उसमें आप जाते हैं और उसमें आपकी गंदगी आप लगाते हैं, वहाँ पर लोग खराब होते हैं। ये अच्छी बात नहीं। इन्हीं सब सारी चीज़ों को इस वेब सीरीज में श्री रामपुर के बच्चों ने दिखाया है और भी बहुत सारे पहलू को इन लोगों ने दिखाया है। तो मिथिला के इन बच्चों ने जो बिहार का जो छठ है उसके महत्व को दिक्कत ये दिखाया है, गया है। दिक्कत ये है, उनकी कोशिशों को कैसे दिक्कत ये है कि उन्होंने दिखाया है, लेकिन देखने वाले उसको किस नज़रिए से देखते हैं ये महत्वपूर्ण। बहुत लोग नज़रिया हो जाता है कि सिनेमा है, सिनेमा देख, संदेश वो नहीं ले पाते। संदेश लेने की ज़रूरत है हर पहलू में, आवश्यकता है। जो फिल्म के पीछे में जो या किसी भी चीज़ में जो उद्देश्य रहता है उस उद्देश्य पर चलना चाहिए, जो लोग नहीं चलते। नहीं, मैं सर आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप पत्रकार हैं तो बहुत अच्छे राइटर भी होंगे और बड़ी बारीकियों से चीज़ों को देखते हैं आप, शिक्षक होने के नाते भी। तो मेरा ये पूछना है सर कि बच्चों की ये जो कोशिशें हैं तो क्या देखिए बच्चे की जो ये कोशिशें हैं तब जाकर कारगर होगा जब समाज में कुछ लोग उस पर चलें तब। नहीं तो सिनेमा बनकर रह जाएगा तो उससे क्या मतलब है? उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। इसको सिनेमा के तौर पे नहीं देखना है, इसको संदेश की तरह देखना की जरूरत है और बच्चे ने प्रयास किया है, बहुत अच्छी बात है। आपने देखी जो मैं ट्रेलर देखा था, आशा करता हूँ पूरी निश्चित संजोग है आज नहीं देख पाए, और हमें है कि जिन लोगों ने ये संदेश भी दिया है वो भी इसका पालन करे, उसका भी अभाव हो जाता है। ये जमीनी हकीकत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।